हेलो। आज हम ट्यूटोरियल करेंगे इस ब्यूटीफुल सी वरमाला फ्रेम का जो जो कि क्लाइंट की तरफ से मुझे ऑर्डर आया था। और इसमें हमने कलीरे भी यूज़ की है। उन्होंने अपनी कलीरे और वरमाला दोनों भेजी थी हमें। सबसे पहले मैंने एक वुडन फ्रेम लिया जो साइज़ का मुझे बोला गया था। मैंने ये जो दिख रहा है वो 10x10 साइज़ का है। उसमें मैंने एक बहुत लाइट लेयर डाला है, लाइट पिंक कलर का। मैंने रेज़न हार्डनर मिक्स किया, उसमें पिंक कलर डाला है और फिर ये लेयर डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा पिंकिश ह्यू चाहिए था बैकग्राउंड के लिए, इसलिए मैंने ये ऐसे डाला है। और फिर इसके बाद हम इसे मैंने 24 आवर्स क्योर करने के लिए रख दिया था। अब जब ये मैंने क्योर करने के लिए रखा तो मेरे साथ आप चाहे तो इसमें कोई और कलर भी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लू या पर्पल या वाइट, अगर आप पे वाइट बैकग्राउंड देना हो। मुझे पिंक इसलिए चाहिए था क्योंकि जो वरमाला था वो वाइट एंड पिंक फ्लावर्स का था और उसमें रेड फ्लावर्स पे थे, तो मुझे इसलिए वैसा बैकग्राउंड चाहिए था। वैसे वाइट बैकग्राउंड पर भी अच्छा लगता, अगर चाहते तो हम वो भी कर सकते थे। और फिर जब मैंने ये क्योर कर लिया 24 आवर्स में, तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ गिर गया है, जो कि एक नाइटमेयर होता है हर एक रेज़न आर्टिस्ट का, कि कुछ गिर ना जाए। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे हम उसे क्योर करने के लिए रखते हैं तो उसमें कीड़ा या कुछ आ जाता है। खैर, वो हमने निकाला। उसके बाद हमने एक लेयर हमने सब कुछ सेट किया। मेरे फ्लावर अरेंजमेंट कुछ ऐसे थे, तो मैंने फुल फ्लावर्स कॉर्नर्स में डाले हैं, साइड्स में डाले हैं। 2 साइड में मैंने कलीरे सेट की और फिर नीचे की तरफ मैंने कुछ 2-3 फ्लावर्स रखे हैं और सेंटर में मैंने पेटल्स, कुछ रेड फ्लावर के पेटल्स डाले हैं जहाँ पे मैं फ़ोटो डालने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने एक सेटिंग किया, मैंने क्लाइंट को भेजा, उन्हें पसंद आया तो मैंने प्रोसीड किया। और फिर मैंने फिर एक लेयर रेज़िन का डाला और फिर उसे क्योर होने दिया, तो वो ऐसे दिख रहा था दूसरे दिन। पर हाँ, आप इस पे क्या कर सकते हो, अब क्योंकि कलीरें बहुत मोटी थी, वो ऑलमोस्ट फ्रेम के ऊपर तक आ रही थी, तो एक लेयर में आप सब कुछ नहीं डाल सकते हो। मैंने एक लेयर में डाला। पहले एक लेयर ऐड किया, थोड़ा सेट होने दिया, उसके बाद दूसरा लेयर डाला, उसे दूसरे दिन तक क्योर होने दिया। और फिर मैंने इसमें पर्ल्स और साइड में आप देख सकते हैं गोल्ड फ्लेक्स भी डाला है, तो वो थोड़ा उठ कर लुक दे रहा है। इसके बाद मैंने इस पर फ़ोटो लैमिनेट करके लगाई और फिर वो कुछ ऐसे दिख रहा था। फिर मैंने ऊपर उनका नेम लिखा है कपल का। दोनों साइड्स में मैंने डेट डाल दी थी, उनकी वेडिंग डेट, जो उनका रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पर। और फिर ऐसा कुछ वो दिख रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर उनका नाम है। और जब ये मैंने स्टिक कर दिया, मैंने फिर दोबारा लेयर्स डालनी शुरू की और फिर उसे क्योर होने दिया। तो ये हमारा फाइनल लुक था फ्रेम का। और ऊपर आप 2 छोटे-छोटे की चेन्स देख सकते हो। मैंने ये 2 की चेन्स एज़ गिफ्ट बनाए थे उनके लिए फॉर द ऑर्डर। एंड इस दोनों की चेन में वो दोनों कप उन दोनों का नाम भी लिखा था, तो 2 लोगों के यूज़ करने के लिए 2 फ्रेम। मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये ट्यूटोरियल। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। थैंक यू।